नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए, एक मासूम लड़की की हत्या जो पूरी देवभूमि की राजनीति को हिलाकर रख देती है। क्या सच में राजनीति और वीआईपी लोग इस मामले में शामिल हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के हर पहलू के बारे में, जिसमें अपराध भी है, आरोप भी है और न्याय की लड़ाई तक सब कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, ये मामला न्याय, महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के दबाव से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अंकिता भंडारी थी कौन। अंकिता 19 साल की, महज 19 साल की बच्ची, वो पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वंतुरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। सितंबर 2022 में उसकी हत्या कर दी गई। लगभग एक हफ्ते बाद उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके सहयोगी अंकित गुप्ता, साथ ही सौरभ भास्कर भी कथित तौर पर अंकिता पर अनैतिक दबाव डाल रहे थे। और हुआ ये कि अंकिता ने इस दबाव को ठुकरा दिया, एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से मना कर दिया। इसी विरोध के चलते उसे मार दिया गया। एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, 47 गवाहों से बयान लिए गए। अदालत का फैसला आया। कोटद्वार की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 30 मई 2025 को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन अब ये पूरा मामला नए दावों और वीआईपी विवाद के चलते फिर से सुर्खियों में है, हेडलाइंस में छाया हुआ है और नया विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद का सेंटर यानी कि केंद्र हैं उर्मिला सनावर और वीआईपी के आरोप लगे हैं। अब पूरा मामला समझिए। हाल ही में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें उन्होंने कथित वीआईपी का नाम लेने की बात कही है। आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप भी जारी किया। उर्मिला के आरोप हैं और क्या आरोप हैं वो आपको समझाते हैं। उर्मिला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक से पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ के संपर्क में रहे, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पर आरोप लगे हैं, जिस पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का रिएक्शन भी सामने आया। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे चरित्र हनन की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखा और कहा कि वायरल ऑडियो वीडियो आपराधिक साजिश का हिस्सा है। कहा कि अगर आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति और सामाजिक जीवन दोनों से संन्यास लेने तक को तैयार है। दुष्यंत गौतम यहीं नहीं रुके, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानकारी भी साझा की है, जिसमें 28 फेसबुक आईडीज का जिक्र है, 9 इंस्टाग्राम अकाउंट्स का जिक्र है, 8 यूट्यूब चैनल्स का जिक्र है और 2 एक्स हैंडल का भी जिक्र है। उन्होंने वीडियो बयान में कहा कि हमेशा नैतिक मूल्यों और महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा, लेकिन आज मैं इस तरह के आरोपों से जूझ रहा हूं। अंकिता के परिजन भी बोलते नजर आए, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, अगर उर्मिला के पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत में पेश करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर पब्लिश करना चाहिए। ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। आरोप लगाया कि अंकिता पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा था, जिसे उसने ठुकराया। कहा कि अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकील चुनने का अधिकार उनको दिया था, लेकिन सरकारी दबाव था, जिसके चलते उनसे बिना पूछे उनको वकील अलॉट कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। इस बीच अंकिता के पिता न्याय की मांग कर रहे हैं। पिता चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, कोई भी पिता चाहेगा। वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर करने पर विचार भी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं और राज्य की सियासत क्या कुछ कहती है वो भी समझिए। इस विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में सियासी पारा हाई कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि ये महिलाओं से जुड़ा मसला है, न्यायालय के विचाराधीन होने की वजह से सरकार कोई फैसला इसमें नहीं ले सकती है। पूर्व विधायक विजया बड़तवाल कह रही हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
कांग्रेस और वामपंथी दल कह रहे हैं कि राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये सिफारिश की है उन्होंने, और चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन होगा। भाकपा माले ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच की मांग की है, तो बीजेपी ने जवाब दिया, आरोप लगाया कि कांग्रेस अपुष्ट और अमर्यादित सोशल मीडिया कंटेंट के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ दलित नेता को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, सामाजिक है ये पूरा मसला, क्योंकि ये सिर्फ हत्याकांड नहीं है, ये सवाल उठाता है महिलाओं की सुरक्षा पर। 19 साल की लड़की अपने काम और सम्मान के लिए खड़ी रही, राजनीतिक दबाव बना, कथित वीआईपी और सोशल मीडिया का विवाद सामने आया, न्याय प्रणालियों पर चुनौतियां खड़ी हुई, पीड़ित पक्ष की वकील नियुक्ति, सरकारी दबाव, सामाजिक जागरूकता, बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय का महत्व। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बाकी हैं। अब घटना की टाइमलाइन आपको बताते हैं। सितंबर 2022 अंकिता की हत्या होती है। एक हफ्ते बाद शव चीला शक्ति नहर से बरामद होता है। जांच एसआईटी करती है। 57 गवाहों के बयान के साथ 500 पन्नों की चार्जशीट दर्ज होती है। 30 मई 2025 अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दिसंबर 2025 उर्मिला सनावर सामने आती हैं, वीडियो और ऑडियो जारी कर देती हैं। दुष्यंत गौतम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग मोर्चों से सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम, पूर्व विधायक, कांग्रेस और वामपंथी दल सभी लोग सक्रिय हैं। लेकिन पूरे मसले का निष्कर्ष क्या है और सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा? वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो की सत्यता सामने आ पाएगी क्या? और क्या राज्य सरकार या सीबीआई जांच करेगी? समाज में महिलाओं की सुरक्षा या राजनीति में ट्रांसपेरेंसी पर क्या संदेश दिया जा रहा है? ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच की आवाज को आगे बढ़ाएं या अफवाहों में फंसे रहें। नहीं, अफवाहों में नहीं फंसें और न्याय की मांग करें। ये पूरा मामला हमें ये भी बताता है। अंकिता वो बेटी जो हमारी आपकी बेटियों की तरह घर से निकली है अपने सपनों की उड़ान के लिए, लेकिन वो घर वापस नहीं जा पाई क्योंकि उसका शरीर शव बन चुका था। देह का दैहिक संस्कार कर दिया गया, लेकिन न्याय अभी भी इंतजार कर रहा है, खड़ा है। माता पिता अब भी टकटकी लगाए अंकिता के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि कब न्याय आएगा और उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और कहेगा पिता से कि न्याय यही था, आपके सिरहाने, बस इंतजार था उसके आने का। लेकिन जिस तरीके की सियासत पूरे मसले पर हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार हम अपनी बेटियों को किसके भरोसे बाहर भेजें। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर कि क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं है और रसूखदार का बेटा इतना बड़ा हो गया कि किसी की भी अस्मिता से खेल कर सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे।